भारत की प्राचीन धरती पर अनेक महापुरुष जन्मे, लेकिन कुछ ही ऐसे हुए जिन्होंने केवल इतिहास नहीं रचा, बल्कि इतिहास की दिशा ही बदल दी। आज हम ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व की कहानी सुनने जा रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो न राजा था, न सेनापति, लेकिन फिर भी उसने एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। उस महान व्यक्ति का नाम था आचार्य चाणक्य। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। वे एक महान विद्वान, रणनीतिकार, अर्थशास्त्री और राजा निर्माता थे। उनकी बुद्धि तलवार से अधिक तीक्ष्ण थी और उनकी नीतियां समय से कहीं आगे थीं। आचार्य चाणक्य का जन्म लगभग 370 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। उनके जन्मस्थान को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं, लेकिन यह माना जाता है कि उनका संबंध प्राचीन शिक्षा केंद्र तक्षशिला से था। बचपन से ही चाणक्य असाधारण प्रतिभा के धनी थे। वे तेज बुद्धि वाले, स्पष्टवादी और अन्याय के विरोधी थे। वे दिखावे में विश्वास नहीं करते थे और सादा जीवन जीना पसंद करते थे। उन्होंने शिक्षा प्राप्त की तक्षशिला विश्वविद्यालय से, जो उस समय विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र था। यहाँ उन्होंने वेद, दर्शन, राजनीति, समाजशास्त्र और युद्धनीति का गहन अध्ययन किया। चाणक्य केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं थे। वे समाज को बहुत ध्यान से देखते और समझते थे। शिक्षा पूर्ण करने के बाद चाणक्य तक्षशिला में आचार्य बने। उनका जीवन अत्यंत सादा था। वे मानते थे कि ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य समाज और राष्ट्र का कल्याण होना चाहिए। उसी समय भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था, लेकिन उसका राजा धनानंद अत्याचारी, अहंकारी और प्रजा विरोधी था। चाणक्य ने सोचा कि यदि मगध की सत्ता सही हाथों में आ जाए तो पूरे भारत को एकजुट किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से वे मगध के दरबार में पहुंचे। राजा धनानंद ने चाणक्य के साधारण वस्त्र और निर्भीक वाणी का उपहास किया। पूरे दरबार के सामने उनका अपमान किया गया और उन्हें बाहर निकाल दिया गया। अपमान के उस क्षण चाणक्य शांत रहे, लेकिन भीतर ही भीतर उन्होंने एक दृढ़ प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा कि जब तक मैं इस अत्याचारी राजा का अंत नहीं कर दूंगा, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। यह केवल क्रोध नहीं था, यह राष्ट्र के लिए लिया गया संकल्प था। दरबार से निकलने के बाद चाणक्य ने एक ऐसे व्यक्ति की खोज शुरू की जो योग्य हो, साहसी हो और नेतृत्व करने की क्षमता रखता हो। इसी खोज में उनकी मुलाकात एक युवक से हुई, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त साधारण परिवार से था, लेकिन उसमें असाधारण साहस और आत्मविश्वास था। चाणक्य ने उसमें भविष्य का सम्राट देखा। उन्होंने चंद्रगुप्त को शिष्य बनाया और उसे राजनीति, युद्धकला, अनुशासन और शासन की शिक्षा दी। गुरु और शिष्य ने मिलकर एक लंबा संघर्ष शुरू किया। चाणक्य ने पहले छोटे राज्यों को अपने पक्ष में किया। उन्होंने एक मजबूत गुप्तचर व्यवस्था बनाई। वे शत्रु की हर कमजोरी को समझते थे और सही समय की प्रतीक्षा करते थे। अंततः धनानंद को पराजित किया गया और मगध की सत्ता समाप्त हुई। इस प्रकार भारत का पहला विशाल साम्राज्य अस्तित्व में आया, मौर्य एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य बने सम्राट और चाणक्य बने उनके मुख्य सलाहकार और प्रधानमंत्री। यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, यह शासन व्यवस्था का नया युग था।
चाणक्य ने शासन को मजबूत बनाने के लिए एक महान ग्रंथ की रचना की। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में राज्य अर्थव्यवस्था, कर व्यवस्था, न्याय, गुप्तचर, युद्ध और प्रशासन सब कुछ विस्तार से बताया गया है। चाणक्य का मानना था कि राजा का सुख प्रजा के सुख में निहित होता है। वे कहते थे कि यदि प्रजा सुरक्षित और संतुष्ट है तो राज्य स्वतः ही शक्तिशाली बन जाता है। चाणक्य की नीतियां कठोर थीं, लेकिन उनका उद्देश्य सदैव राष्ट्रहित था। वे मानते थे कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। समय और अवसर का सही उपयोग सबसे बड़ी शक्ति है। उनके विचार आज भी राजनीति, प्रशासन और नेतृत्व के क्षेत्र में मार्गदर्शन करते हैं। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में चाणक्य ने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली। उन्होंने साधना और लेखन में समय बिताया। उनकी मृत्यु की सटीक तिथि ज्ञात नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा आज भी जीवित है। चाणक्य केवल इतिहास का हिस्सा नहीं हैं। वे एक सोच हैं, एक दृष्टि हैं। आचार्य चाणक्य हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि बुद्धि, धैर्य और रणनीति सही हो तो असंभव भी संभव हो सकता है। एक साधारण